हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। पहले तो हम बात कर लेते हैं जो कल की हमारी ट्रेड्स थी एंड जो लेवल्स थे उनके ऊपर आज हमने कैसे ट्रेड किया। ठीक है, तो हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट ट्रेड्स हमने निफ्टी में ही किए थे। ये कुछ लेवल्स हैं मेरे लगाए हुए इंपॉर्टेंट। पहले एक मैंने कल आपको एक रेंज बताई थी, एक अप साइड की रेंज, एक डाउन साइड की रेंज। ठीक है, अप साइड की रेंज तो यही है जहाँ मार्केट क्लोज हुई है 730 एंड नीचे की थी 605, जहाँ से मार्केट ने मॉर्निंग में सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर जैसे ये वाली कैंडल बनी तो यहाँ हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अच्छा था, मुझे लग रहा था ये ब्रेक हो सकता है। यहाँ तक हमें 1:1 आराम से मिल गया था एंड फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो चुका था। उसके बाद हमने ट्रेलिंग स्टार्ट की एंड यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी की एंड जिन्होंने इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड ली थी, जैसे कि हमने भी सोचा था कि यहाँ से 200-300 पॉइंट का फॉल आएगा अगर ये वाली रेंज ब्रेक हुई। तो रेंज ब्रेक हुई भी, नीचे मार्केट ने सस्टेन भी किया, सबने ट्रेड भी बनाई, बट फिर मार्केट रिवर्स कर गई और सबके स्टॉप लॉस हिट कर गई। तो हमारा एसएल यहीं पे था, कोस्ट टू कोस्ट। आपको मैंने बताया हुआ कि एक ट्रेड जैसी, मतलब 3 टारगेट होते हैं हमारी ट्रेड के अंदर। तो फर्स्ट टारगेट जैसे हिट होता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट ले आते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ हिट हुआ, स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट आया और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। ठीक है, यहाँ एग्जिट होने के बाद आपको क्या पता चला कि कहीं ना कहीं सेलर ट्रैप हो चुके हैं। पता चल गया आपको, ब्रेकडाउन हुआ बट सस्टेन नहीं किया मार्केट, वो वी सेव रिकवरी मार थी। और ट्रैप होने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि आप देखो, कुछ लोग होते हैं समझदार जो अपना एसएल हिट होते निकल जाएंगे, कुछ लोग बनते हैं ओवर स्मार्ट जो कि करते हैं प्रीमियम को एवरेज। अब उन्होंने यहाँ पुट ली होगी या उन्होंने और पुट ली होगी या उन्होंने और पुट ली होगी इस उम्मीद में कि नीचे आ जाए तो हम अपने एवरेज प्राइस पे इसको निकाल दें। तो मार्केट ऐसे मौके देता नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं इसके ऊपर जब ये आके सस्टेन करने लग गया तो मुझे कन्फर्म हो गया कि अब रिकवरी आ चुकी है और अब ये रुकने वाला नहीं है। जो लोग एवरेज करते जाएंगे उनको ये मार्केट और पीटेगी, उनका पूरा पैसा खाएगी। तो पहली ट्रेड हमने, फिर दूसरी ट्रेड हमने यहाँ की, ये वाला लिया मैंने, हेड एंड शोल्डर, आप देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों शोल्डर हो गई, ये हेड हो गया। यहाँ हमने पोजीशन बनाई, इसके नीचे हमारा एसएल था एंड यहाँ हमने 0 to 0 ट्रेड भी नहीं थी, जो कि थी 19,700 की कॉल। 25 रुपये का प्रीमियम था जिसका हाई लगा 60 रुपये, इसके अंदर हमारा प्रीमियम डबल हुआ। ठीक है, यहाँ हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और अभी हम चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे और हम चेक करेंगे कि हमारी बस यही ट्रेड थी। मॉर्निंग में पुट, मॉर्निंग में यहाँ पुट की ट्रेड ली, उसमें 1:1 मिला। उसके बाद यहाँ एक 0 to 0 ली, उसके अंदर पैसा डबल हुआ एंड यहाँ पे एक हमने कॉल भी ली थी जो कि थी 19,500 की कॉल, उसके अंदर भी हमारे 2 टारगेट हिट हुए। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड्स थी। अब हम चलते बड़े टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कल के लिए। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देखोगे तो आज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है जो कि क्लियर बाइंग साइन दे रही है। और मैंने आपको क्या कहा था, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है तो टारगेट कैसे निकालेंगे, फिबोनाची से लो तक इसको निकालूंगी एंड ऐसे ये हमारे पास 50% की रेंज आ गई। या ये वाला जो ना मार्क कर लो, ये वाला है सेलिंग जो। ठीक है, अब जब तक ये निफ्टी यहाँ तक नहीं आती तब तक आप सिर्फ और सिर्फ सेल बाइंग के ट्रेड बनाओ एंड बाइंग साइड में प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, कहाँ से अपनी कल बाइंग बनेगी। ये जहाँ क्लोज हुआ है इसके नीचे अगर कल ओपन हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये यहीं कहीं ऊपर होता है इस रेंज में और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे एंड ऊपर की तरफ पहला टारगेट हमारा रहेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से जैसे निकलेगा हमें कॉल की पोजीशन बनाएंगे एंड ये वाला टारगेट पकड़ेंगे। अगर ये गैप अप खुलता है या फिर यहीं खुल के या सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, इस रजिस्टेंस के पास आ जाता है जो कि अपना पहला टारगेट है, फिर इसको यहाँ थोड़ा सस्टेन करने देना। ये थोड़ा सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट करेगा। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ से एक और कॉल की ट्रेड बना लेना एंड ऊपर की तरफ अपना ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है 19,900 मान लो आप। ठीक है, 19,900 से ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। पहली ट्रेड हमें इसका ब्रेकआउट भी बनानी है इस लेवल के, जो कि लेवल है 19,730। ये वाला हमारा टारगेट रहेगा ये है 19,790। फिर 19,790 जैसी ब्रेक होगा तो यहाँ से हम पोजीशन बनाएंगे, फिर हमारा टारगेट रहेगा 890। ठीक है, ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा इस ब्रेकआउट के बाद। समझ गए। एंड पुट साइड की अगर हम बात करें, फिलहाल पुट साइड का कोई व्यू नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप हो जाता है फिर जरूर हम पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं, वो भी प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, वरना आपको सिर्फ कॉल साइड की ट्रेड फाइंड करनी है। ठीक है, ज़्यादा कोशिश आपको कॉल साइड की ट्रेड ढूंढनी है। अब हमें पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद मार्केट के अंदर छोटे छोटे स्टॉप लॉस ढूंढो। जैसे आपको पता है मार्केट को ऊपर जाना है
तो आप ढूंढते रहो जहाँ आपको छोटा एसएल मिले और कॉल साइड की ट्रेड मिले आप ले लो, क्या दिक्कत है। हाँ, बस ऐसे करना है आपको। तो थोड़ा बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का अभी तक मैंने आपको फाइनल टारगेट बता दिया कि अब इसको एक बार इस रेंज में आने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जब तक इसके अंदर नहीं आता तब तक आप कॉल साइड की ट्रेड लेते रहो और इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। जैसे इस रेंज के अंदर आएगा फिर हम डिसाइड करेंगे इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में भी देखोगे आप कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल बनी है और यहाँ से ये पहले भी 2 बार सपोर्ट ले चुका है इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है। आप देखो खुद ही कि अगर इस ट्रेंड लाइन को हम परफेक्ट लगाएं, देख पहले इसने यहाँ से सपोर्ट ली, फिर अभी तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। पूरे चांसेस यहाँ से बाउंस करेगा एंड टारगेट है वो ऊपर की तरफ फिबोनाची से निकालेंगे, हाई से लेके इसको लो तक मार्क करेंगे। इसका 50% जोन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जोन ना मार्क कर लो, सिंपल, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। हमें ऊपर का टारगेट मिल गया। अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि हमें एंट्री कहाँ बनानी है। बैंक निफ्टी में एक ट्रेल लाइन आ रही है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले चुका है। इस बार हो सकता है इसको थोड़ा यहाँ से रिजेक्शन मिले, फिर ये इसको ब्रेकआउट करे। तो इस ट्रेल लाइन के ब्रेकआउट पे हम एक पोजीशन बनाएंगे एंड टारगेट सीधा ये वाला लेने की कोशिश करेंगे। बीच में ये वाले लेवल्स हमें थोड़ी दिक्कत करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया। जैसे ये वाले टारगेट हिट हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के कोस्ट टू कोस्ट कर दो और ट्रेड को चल ले दो, ठीक है, बड़े टारगेट के लिए, समझ गए। ये वाला टारगेट जैसे ही मिल जाएगा तो हम अपने कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी का एसएल कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। फिर हमें रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी लॉस होने की कोई चांस नहीं है। फिर हम ट्रेड को होल्ड करेंगे इस वाले टारगेट के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट होगा 44,800 से एंड ऊपर की तरफ टारगेट है हमारे पास 45,300 तक के टारगेट। हम तो 500 पॉइंट की रेंज है ऊपर, जो कि हम 500 पॉइंट का टारगेट है, जो कि हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का क्लियर हो गया एंड पुट साइड का अगर हमें पोजीशन बनानी है, पुट साइड की वैसे तो सिंपल है कि मार्केट को गैप अप होना पड़ेगा, बड़ा गैप अप आप मान के चलो कि बैंक निफ्टी में कम से कम 500-600 पॉइंट का और निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का इतना बड़ा गैप अप होगा, तभी हम पुट साइड का सोचेंगे। वरना फिर आपको कॉल साइड की ट्रेड ही पकड़नी है और जो टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ वो टारगेट को पकड़ने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। एंड जितने छोटे एसएल मिले, अगर आपका कोई सेटअप है पर्सनल, आप कोई ई में यूज़ करते हो, कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, अगर वो आपको सिग्नल दे रहा है कॉल साइड का तो आप ले सकते हो, ठीक है। बस स्टॉप लॉस छोटे से छोटा आपका रहना चाहिए, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का मैंने आपको बता दिया एंड अगर कोई मेंबर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो हमें डीएम कर सकता है, नीचे हम अपना नंबर डाल देंगे, ठीक है। एंड अगर कोई मेंबर फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से हमारा फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड अगर किसी को एक्स्ट्रा डाउट है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो वो मुझे कॉल कर सकता है। जितनी मदद हो पाएगी हम आपकी करेंगे, ठीक है। एंड एक बात फिर से याद रखना, हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, उसी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएंगे। पहली बात तो हम किसी को मैसेज करते ही नहीं है, सिंपल, हमारे पास ही क्लाइंट खुद मैसेज करता है। हम पर्सनली कभी किसी को कोई मैसेज नहीं करते कि आप हमारी ये सर्विस ले लो या आप हमारी ट्रेड देख लो। हम किसी को कोई मैसेज नहीं करते हैं। हम फ्री ग्रुप में ट्रेड डालते हैं, किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को ट्रेड अच्छी लगती है, एनालिसिस अच्छी लगती है, तो वो खुद कॉन्टैक्ट करता है, हम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। हमारे नाम पे अगर कोई और आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है तो किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे किसी से पैसा नहीं मांगते, सिंपल सी बात है। तो आपका पैसा है, आप भी थोड़ी सावधानी बरतो, समझदारी बरतो, देखो थोड़ा, ऐसे ही किसी को पैसे मत दो, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 2-3 मेंबर्स के साथ फ्रॉड हो चुका है। देखो गलती तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया। अब आप पैसा दे रहे हो, कम से कम चेक करो अच्छे से। हमारी तो फीस भी 1 महीने की 1,000-1,500 रुपये है। एक मेंबर ने 5,000 रुपये फीस पे कर दी 1 मंथ की, और वो हमारी टीम का मेंबर ही नहीं है, उनसे ऐसे ही पैसे लेके चला गया। तो वही ये चीज़ें थोड़ा देखो, आप समझदारी बरतो एंड आपका पैसा संभाल के रखो इसको, ठीक है। एंड सिंपल है, किसी को और कोई डाउट वगैरह है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।